हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पेट का एग्जाम पास आने वाला है, तो सबसे पहले वेलकम आप लोगों का हमारे टॉप 5 सीरीज में। तो जैसा कि हम लोगों ने पाई चार्ट स्टार्ट किया है, तो पाई चार्ट जो है, आज हमारा सेकेंड क्लास है पाई चार्ट का। तो जब भी हम लोग पाई चार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उससे पहले हमें क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे इस पाई चार्ट में हमें पाई चार्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कल को समझेंगे। सर्कल में हमारा क्या है, परसेंटेज दिया है। तो परसेंटेज जब दिया तो इसको हम 100% करके सॉल्व करेंगे। अगर यहीं पे डिग्री में होता तो हम क्या करते हैं, 360 रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है कि इसमें जो भी हमारा निर्देश दिया गया उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ के समझ के फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे निर्देश में कह रहा है, खींचा गया पाई चार्ट किसी परिवार के वर्ष 2011 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। मतलब खर्च और बचत को दर्शा रहा है ये हमारा पाई चार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वर्ष की कुल आय, ठीक है, 1 लाख थी, तो मकान और, ठीक है, परिवहन पर हुए व्यय में अंतर रुपए में था। मतलब कि हमें रुपए में ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या था तो वही हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वर्ष की कुल आय, ठीक है, कुल आय कितना है, 1 लाख रुपए बता रहा है। तो मकान और परिवहन, जो हमारा मकान है, मकान पे कितना है, तो मकान तो है नहीं, तो आवास है। ठीक है, आवास ही हमारा क्या है, मकान है। ठीक है, कितना है, 15% है। तो क्या करेंगे हम, 1 लाख का 15% निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे निकाल लेंगे, मकान का। ठीक है, लिखेंगे मकान। आई होप सब दिख रहा होगा। देखिए, मकान का जो है, मकान का व्यय, मकान का जो खर्च हम लोग निकालेंगे, मकान पे कितना दिया है, 15%। ठीक है, 15% का हम क्या करेंगे, उसी का 1 लाख निकाल लेंगे। कितना, 1 लाख। ठीक है, अब 15% मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बच के आ जाएगा, 15,000। 3 जीरो यहाँ है, बाकी 15 है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 15,000। मकान का जो खर्च होगा वो कितना हो गया है, 15,000 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मकान और परिवहन पर खर्च का अंतर, मतलब व्यय में अंतर निकालना है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, मकान पे खर्च हो गया। अब हम किसका निकालेंगे, परिवहन पर। ठीक है, किसका निकालेंगे, परिवहन, परिवहन पर। तो परिवहन कितना है, परिवहन हमारा कितना है, परिवहन तो है नहीं, तो परिवहन हमारा क्या हो जाएगा, यातायात। ठीक है, यातायात ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिवहन हो जाएगा। तो 5%। ठीक है, क्या ले लेंगे वहां पे, 5%। अब 1 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। का मतलब इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 2 जीरो को कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे क्या बचेगा यहाँ से, 5,000। ठीक है, कितना बचा, 5,000। अब दोनों का डिफरेंस कर देंगे। जब दोनों का डिफरेंस करेंगे, 15,000 में से अगर हम 5,000 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा कितना बचेगा, ठीक है, 15,000 जो है, इसमें से हम क्या करेंगे, 500 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 10,000 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 10,000, ऑप्शन कितना जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो एक निकालेंगे मकान का, मकान और परिवहन, अंतर, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। अंतर का मतलब कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 15,000 माइनस। ठीक है, 15,000 माइनस क्या कर देंगे, यहाँ कर देते हैं 5,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10,000। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 हमारा कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आएगी। तो दोस्तों चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो भी डाउट होगा हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर इसमें पूछ दे कि सबसे ज्यादा व्यय किस पे हुआ है, अगर इसी में से कह देगा कि निम्नलिखित में से
सबसे ज्यादा व्यय किस पर हुआ है। तो सबसे ज्यादा व्यय अगर निकालना हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ओरल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जिसका परसेंट सबसे ज्यादा तो उसी पे सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। तो सबसे ज्यादा किस पे हुआ है हमारा 23%। भोजन ही क्या लग रहा है 23%, तो सबसे ज्यादा किस पे हो जाएगा 23%। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी। तो चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है कि देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मकान और परिवहन पर। मकान पर हम व्यय मतलब खर्च निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15%। मकान पे कितना दिया हमारा 15% दिया, तो 15 का 1,00,000% निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर परिवहन पर निकालेंगे तो परिवहन हमारा कितना 5% दिया है। 5%, 1,00,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा कितना 5,000 आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो यहाँ होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों का डिफरेंस पूछा है क्योंकि दोनों का अंतर पूछा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। 15,000 में से अगर हम 5,000 निकालते हैं तो हमारा कितना 10,000 आएगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे यहाँ दो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर कुल खर्च का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें आवास और शिक्षा का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आवास पर किए गए खर्च, जो आवास पर व्यय हुआ है, और शिक्षा पर कुल व्यय का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आवास पर कितना है, तो वहां आवास पर कितना है 15%। ठीक है, जो पहले होगा उसको हम पहले रखेंगे। ठीक है, अगर आगे पीछे आप करते हैं तो हमारा रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवास कितना है 15%, 15% कर लेंगे। ठीक है, अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ अनुपात लगा देंगे। और इसके बाद हमारा कितना है, शिक्षा पर कितना है 12% है। शिक्षा पर कुल कितना है 12% है। ठीक है, अब देखिए रेशियो है तो क्या करेंगे हम, 12 से क्या करिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारे किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में 3 5 15, इसके बाद कितना हो जाएगा 3 4 12, यानी 5:4 कितना आ जाएगा हमारा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब भी दोस्तों रेशियो पूछे तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज पहले पूछ रही है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पहले रखेंगे। ठीक है, जस्ट उसके बाद जो वैल्यू पूछेगी हम उसको रख देंगे, क्योंकि अगर हम आगे पीछे पहले शिक्षा का रखेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। और ऑप्शन में भी ऐसे ऑप्शन भी मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5:4, तो हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि परिवार की कुल आय 1,00,000 रुपए है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कह रहा है कि यदि परिवार की कुल आय कितना 1,00,000 रुपए थी, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना 12%, तो 12% का हम क्या करेंगे 1,00,000% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए परिवार की कुल आय कितनी है 1,00,000 रुपए थी, तो 1,00,000 रुपए पे हमें क्या करना है, बच्चों की शिक्षा का परसेंट निकालना है। तो वहां पे शिक्षा पे कितना 12%, तो यहाँ निकालेंगे कितना 1,00,000 का। ठीक है, 1,00,000 का कितना शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है 12%, तो 12% का क्या करेंगे, परसेंट हटता है तो क्या हो जाएगा 100 पे हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 12 के यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,000, कितना हो जाएगा 12,000। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो 12,000 क्या हो जाएगा हमारा, ये 12,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हमें पाई चार्ट क्या होते हैं, जो हमारे लाइन ग्राफ होते हैं उससे थोड़े इजी होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो भी हमारे टफ नहीं होते, लेकिन बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम बस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और हमारी गलती वहीं पे हो जाती है। तो क्या करेंगे, पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का एंड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसा कि इसमें कह रहा है कि चलिए दोस्तों,
तो इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में कह रहा है कि परिवहन और अन्य मदों को मिलाकर आय कितना प्रतिशत व्यय हुआ। ठीक है, तो ये मतलब परिवहन और किसको मिलाना है। ठीक है, देखिए परिवहन और अन्य मदों को मिलाकर आय का कितना प्रतिशत खर्च हुआ। ठीक है, तो परिवहन की कहाँ है हमारा, परिवहन हमारा क्या है, यातायात। ठीक है, 5%, इसको मिलाना है और किसको मिलाना है, और अन्य को मिलाना। अन्य कितना है, 20%, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा परिवहन कितना है, 5%, 5% को हम मिलाएंगे और अन्य से मिलाएंगे। अन्य कितना है, 20% है। ठीक है, तो हमारा मिलकर कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, इसको क्या करना था, सिर्फ ऐड करना था, मतलब दोनों को मिला देना था, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 25% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में परिवार का सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ है। तो हमें इस पाई चार्ट से पता चल जाएगा कि सबसे अधिक व्यय किस पे हुआ है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं जिसमें ज्यादा परसेंट है। ठीक है, जैसे देखिए भोजन पे कितना है, देखिए कि पता चला 23%, और इसके बाद ये 20%, 5%, बाकी सब इससे कम है। तो सबसे ज्यादा क्या है, भोजन पर व्यय हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसा कल हमने एक क्लास लिया था, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते कुछ और है और मुंह से निकल कभी कुछ और जाता है। तो जैसे कि हमने आंसर भी सही आया था, तो लिखे कुछ और थे, बस वहां पे 15 छक्का 90 बोल दिए थे, जो कि कुछ और होता है। ठीक है, तो बस वहां से हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा मतलब बाकी सब सही था, सॉल्यूशन भी सही था, लिखे भी सही थे, तो बस शब्द थोड़े से हमारा मतलब बोले कुछ और थे, निकल कुछ और गया था। तो उसके लिए हम तहे दिल से माफी चाहते हैं। आइंदा ऐसा मतलब अपने शब्दों पे ध्यान देंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।